हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम मिस्टर फू को देखते हैं जो शू यान को सीपीआर दे रहे हैं और उनके चेस्ट में पंप कर रहे हैं कि वो उठ जाए। तभी कुछ ही देर में उसे होश आता है और वो कहती है, फू लिचिन, तुम तो आर्मी में हो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, और वो उसके साइड में हट जाता है और वो उसे उठाता है। तभी वो उसे कहता है, तुम्हारे कपड़े। तभी वो अपनी शर्ट उसे उतार के दे देता है और जैसे ही वो उठती है उसका पैर फिसलता है। उसे फू लिचिन संभाल लेता है और अपनी गोद में उठा के अंदर ले जाता है। हम देखते हैं कुछ ही देर में यान उसी की जैकेट पहन के बाहर आती है। तभी फू लिचिन कहता है, इधर आओ मेरे पास, और वो उसके करीब जाती है तो वो उससे कहती है, क्या हुआ? तभी वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने ऊपर बिठा देता है और वो उसके क्लोज जाने लगता है। तभी वो कहती है, नहीं ऐसा मत करो, तुम मेरे फियोंसे के बेस्ट फ्रेंड हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और वो मेमोरी में चली जाती है जहाँ उसका फियोंसे गु यानचे बहुत सारी लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा है और वो उसे अपनी आंखों से देखती है और वो उसे कहती है, गु यानचे, ग्रैंडपा ने जल्दी से जल्दी हमारी शादी के लिए कहा है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो कहते हैं, अभी मैं 29 इयर्स का हूँ और अभी मेरा कोई प्लान नहीं है शादी का। अगर तुम्हें भी मुझे ज्वाइन करना है तुम आराम से ज्वाइन कर सकती हो। और वो सैड होके वहाँ से चली जाती है और वो मेमोरी से बाहर आ जाती है। तभी हम देखते हैं फू लिचिन उसके करीब है और उसे किस करने की कोशिश करता है। वो उसके बालों से उसका हेयर स्कार्फ निकालता है और उसकी आंखों में बांध देता है और वो उसके हाथ पकड़ लेता है। तभी वो उसे किस करने वाला है, लेकिन वो उसे धक्का दे देती है और खुद उठ के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो दोनों डिनर टेबल पे हैं। तभी वो उसे कहती है, थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई, अगर तुम ना होते तो मेरा पता नहीं क्या होता। तभी फू लिचिन कहता है, अगर तुम्हें मुझे थैंक यू ही कहना है तो तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, वो भी डिनर पे। तभी वो कहती है, चलो मैं सोचूंगी इस बारे में, और वो फ्लैशबैक में चली जाती है कैसे फू लिचिन उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था और वो ड्रिंक करने लग। तभी वो कहती है, मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती, मेरा अब हो गया, मुझे जाना चाहिए, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी फू लिचिन उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा लेता और कहता है, अभी तुम कहाँ जा रही हो? मुझे एक फेवर करके जाओ, मुझे किस तो दे दो एक। तभी वो कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, और फू लिचिन उसे गोद में उठा के अपने रूम में ले जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं यान उठती है और वो फू लिचिन को देखती है। तभी फू लिचिन कहता है, प्रिंसेस क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तभी वो कहती है, हमारे बीच जो भी हुआ वो सब आज के लिए ही था और अगली बार कभी ये सब सोचना भी मत, और ये एक एक्सीडेंट सोच के इस इंसिडेंट को भुला देना। और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रैंडपा उसके लिए सूप सर्व करते हैं और उसे बताते हैं, तुम्हें पता है ये सूप गु यानचे तुम्हारी फेवरेट रेस्टोरेंट से लेके आया स्पेशली तुम्हारे लिए। तभी वो कहती है, ग्रैंडपा अभी मुझे भूख नहीं है, अभी मेरा पेट बिल्कुल फुल है, मुझे काम के लिए जाना है। और वो उठती है। तभी गु यानचे कहता है, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? तभी वो कहती है, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, और वो चली जाती है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, गु यानचे तुम्हें एक लड़की को इम्प्रेस करना भी नहीं आता, तुम कैसे लड़के हो, तुम मेरे ग्रैंडसन तो नहीं हो सकते। और वो आंटी वैंग को बुलाते और कहते हैं कि शाम को यान के लिए उसका फेवरेट डिनर तैयार रखना। रात को हम देखते हैं फू फैमिली और गु फैमिली का डिनर है। फू यानचे और उसके ग्रैंडपा उनके घर आते हैं। तभी यान के ग्रैंडपा उन्हें ग्रीट करते हैं और वो अपने दोस्त को कहते हैं, बहुत दिन हो गए तुम आए नहीं, आज हमें चेस खेलने का बहुत मजा आएगा। तभी मिस्टर फू कहते हैं, वो तो ठीक है, और वो यान से बात करते हैं और कहते हैं, बेटा यान तुम कैसी हो? मैं आज अपने ग्रैंडसन को लेके आया हूँ, तुम प्लीज इसे कंपनी देना और तुम दोनों वॉक के लिए चले जाओ। और वो दोनों वॉक के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं फू लिचिन उसे बहुत ही प्यारे गार्डन में लेके जाता है जो बहुत ही सुंदर है। तभी उसका पैर फिसलता है और फू लिचिन उसे पकड़ लेता है और यान के लिप्स फू लिचिन के हेड को टच करते हैं। तभी वो उसे चिढ़ाता है, क्या हुआ, तुम्हारा कुछ और ही प्लान है ना? तभी हम गार्डन में देखते हैं कि वो उसे कहता है, तुम बहुत प्यारी हो। तभी यान कहती है, थैंक यू, तुम मुझे इतने सुंदर गार्डन में लेके आए, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ये रोजेस बहुत ज्यादा पसंद है। तभी वो कहता है कि तुम्हारी खुशी के लिए तो कुछ भी, और उसके बालों में हाथ फेरता है और उसे कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ये रोज तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वो अपने हाथ से देखती है कि ये
तो सच में रोज है। हम देखते हैं गु यांचे अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, तभी वो उसे कहता है यान यान को गए हुए 20 मिनट हो गए, अभी तो उसे आ जाना चाहिए था, और वो उसे देखने के लिए चला जाता है। तभी वो फू लीचिन और यान यान के पास पहुंच जाता है और कहता है यान यान बहुत टाइम हो गया, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, तुम्हें घर चलना चाहिए। तभी वो कहती है हाँ मुझे पता है, पर ये गार्डन बहुत सुंदर है, मुझे अंदर जाना चाहिए बैंकेट हॉल में, और वो अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद फू लीचिन भी अंदर चला जाता है। तभी गु यांचे का फ्रेंड मिस्टर शैन उसे बताता है मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की का इंतजाम किया जो बहुत सुंदर है और आजकल तो सिंगल भी है, और वो हंसने लगता है। पार्टी में गु यांचे जेंग लियू लियू को देख के बहुत सारा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। तभी हम देखते हैं मिस चैंग यांग यांग के रास्ते में आती है और कहती है तुम तो वही लड़की हो ना जिन्हें गु फैमिली ने अपनाया था, नहीं तो तुम्हारा तो कोई स्टैंड ही नहीं होता, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स है, और तुम तो एक अनाथ आश्रम से आई हो। तभी वो कहती है अगर मैं अनाथ आश्रम से आई हूँ तो तुम खुद को देखो, तुम क्या हो, एक तुम छोटी मोटी सेलिब्रिटी ही तो हो, मैं कम से कम गु फैमिली के द्वारा अपनाई हुई डॉटर तो हूँ। तभी वो उस पे वाइन फेंकने लगती है, लेकिन वो वाइन यान यान पकड़ लेती है और वो वाइन उसी के ऊपर गिर जाती है। तभी वो उसे थप्पड़ लगाने लगती है, लेकिन वहाँ गु यांचे आ जाता है जो उसका हाथ पकड़ के झटक देता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस को हाथ लगाने की। और वो मिस्टर शैन से कहता है अगर इसने दूसरी बार ऐसा किया तो मैं सोचूंगा नहीं यहाँ कितने लोग हैं और इसको मारने से पहले। तभी वो यान यान से कहते हैं क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है बस मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, वैसे भी अभी ग्रैंडपा चेस खेल रहे हैं, और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं मिस चैंग को कॉल आता है और उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है। तभी वो मिस्टर शैन के पास जाती है और कहती है मुझे माफ कर दो, लेकिन उसने मुझे पहले बुली किया था। तभी वो गु यांचे से कहती है कि गु यांचे मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, जिस वजह से मैं टॉलरेट नहीं कर पाई। हम देखते हैं उन सब की बातें ऊपर से फू लीचिन सुन रहा है। तभी मिस चैंग कहती है प्लीज मैं आज के लिए तुम्हारी हूँ, जो तुम बोलोगे मैं वही करूंगी, और वो हाथ जोड़ने लगती है। तभी हम देखते हैं कि गु यांचे को फ्लैशबैक याद आता है जहाँ उसके सामने यान यान हाथ जोड़ रही और कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, जब वो बचपन में छोटी सी थी। तभी गु यांचे कहता है मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगा और तुम्हें हर एक चीज दूंगा जो तुम्हें चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं यान यान अपने ऑफिस के लिए निकल रही है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं देखो ना तुम्हारे लिए गु यांचे फ्लावर्स लगा रहा है जो तुम्हें पसंद है, और वो मॉर्निंग से खुद ही लगा है, और वो ऑफिस चली जाती है। तभी ऑफिस में वो ग्रैंडपा की रिपोर्ट्स देखती है तो वो हैरान हो जाती है और वो लिफ्ट में चली जाती है। कुछ ही देर में लिफ्ट खराब हो जाती है और उसमें लाइटनिंग होने लगती है और वो डर जाती है, उसे फोबिया है लाइट से। तभी वहाँ पे फू लीचिन आ जाता है जो उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम टेंशन मत लो मैं यहाँ हूँ। तभी वो उसे खड़ा करता है अपने पास और कहता है मुझे टाइटली पकड़ लो। तभी वो उसे टाइटली पकड़ लेती है और लिफ्ट ठीक हो जाती है और वो अपने फोन की फ्लैश लाइट जला लेती है, लेकिन फिर से लिफ्ट खराब होती है। तभी वो फिर से डर जाती है और वो उसे कस के गले लगा लेती है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं, तो लोग बातें करते हैं कि ये क्या हो रहा है, आजकल डॉक्टर ही पेशेंट्स के ऊपर डोरे डाल रहे हैं। तभी फू लीचिन कहता है डॉक्टर ने तो मुझे सीपीआर दिया क्योंकि मुझे अंधेरे से फोबिया है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं यान यान की फ्रेंड डुओ डुओ से कहती है तुम्हारे पास पेट्स हैं क्या? तभी वो कहती है नहीं मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। तो डुओ डुओ कहती है बहुत दिन हो गए, लगता है तुम्हारे पीरियड्स मिस हो गए हैं, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तुमने बताया था ना, तुमने मिस्टर फू लीचिन के साथ रात बिताई थी। तभी वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वो अपनी गर्ल्स पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। तभी डुओ डुओ कहती है अच्छा है वो बच्चा फू लीचिन का है, मैं बहुत खुश हूँ तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे इतनी खुशी हो रही है। तभी उनकी बातें मिस चैंग सुन लेती है जो उनके पास आके कहती है क्या यांग यांग प्रेग्नेंट है? इसने यही सिला दिया, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, मेरे भगवान मैं कम से कम इसकी तरह तो नहीं हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर शैन आ जाते हैं जो कहते हो क्या रहा है, और वहीं पे फू लीचिन भी खड़ा है। तभी मिस चैन कहती है यान यान प्रेग्नेंट है। तभी डुओ डुओ कहती है इसे सुनने में गलतफहमी हुई है, यान यान प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट मैं हूँ। तभी वहाँ पे गु यांचे आ जाता है जो कहता है क्या हुआ यान यान, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या पेट में, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? तभी वो कहती है नहीं मुझे घर नहीं जाना। तो गु यांचे वापस चला जाता है पार्टी एंजॉय करने, और उसके साथ उसकी मिस चैंग भी चली जाती है। तभी शैन फू लीचिन को कहता है मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ इंतजाम किया है, क्या तुम्हें चलना है मेरे साथ? तभी
वो मना कर देता है। हम देखते हैं यान यान और डुओ डुओ आपस में बात करती हैं। तो डुओ डुओ कहती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, गु यानचे तुम्हारा फियांसे है और वो तुम्हारे ही सामने किसी और के साथ। तभी वो बाहर आ जाती है। हम देखते हैं उसे फू लीचिन पकड़ लेता और कहता है, मुझे पता है ये बच्चा मेरा ही है, क्योंकि उस दिन जो हमारे बीच में हुआ उसके बाद तो ये बच्चा मेरा ही होगा ना कि किसी और का। तभी वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फू लीचिन उसे पकड़ लेता है और उसी टाइम गु यानचे आ जाता है, जो कहता है, क्या हुआ, तुम्हें घर जाना है क्या? तभी वो कहते, नहीं मुझे घर नहीं जाना, डुओ डुओ मेरा वेट कर रही है, मैं आज रात उसी के साथ रुकूंगी। और वो नीचे चली जाती है। उसी के पीछे फू लीचिन भी चला जाता है। जैसे ही वो बेसमेंट में है तभी पीछे से फू लीचिन आता है और उसे उठा के गाड़ी में बिठा देता है और कहता है, तुम मेरे साथ चल रही हो, ना कि डुओ डुओ के साथ। तभी वो मना करती है। उसे चेक करने पीछे से गु यानचे आ जाता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती और फू लीचिन उसे ड्राइव करके घर ले आता है और वो दोनों रूम में हैं। तभी वो उसके कान में बेबी कहता है। तो यान यान फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ उसकी फैमिली उसे बेबी कह के बुलाती थी और वो बहुत खुश हो जाती है। तभी गु लीचिन उसके करीब आने लगता है, लेकिन यान यान रोक लेती है और कहती है, मुझे इस रूम में अकेले तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं रेस्ट रूम में रहूंगी। तो फू लीचिन कहता है, ठीक है तुम्हारी मर्जी। जैसे ही वो दरवाजा ओपन करती है, वो देखती है दरवाजा तो लॉक है। तभी फू लीचिन कहता है, तुम्हें मेरे पास ही आके सोना होगा। तभी वो बेड पे आती है और वो पिलो से एक दीवार बनाती है और कहती है, पिलो के उस साइड तुम और पिलो के इस साइड मैं, मेरे पास मत आना, देख लेना। और वो दोनों सो जाते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों साथ में हैं। तभी वो उठ के जाती है तो उसकी फ्रेंड उसे मैसेज करती है, क्या तुमने टेस्ट किया? तभी वो टेस्ट करती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। और वो यही बात फू लीचिन को बताती है और कहती है, मुझे काम के लिए जाना है। और वो हॉस्पिटल चली जाती है। हम देखते हैं वो डॉक्टर के साथ राउंड पे है। तभी वो डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं कि अब पेशेंट ठीक है और वो खतरे से बाहर है। तभी वो वेटिंग एरिया पे फू लीचिन को बैठा देखती है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि फू लीचिन की कजिन का आज ऑपरेशन है, जिसके लिए फू लीचिन यहाँ आए हैं। तो यान यान उसके पास चली जाती है। फू लीचिन आराम से बैठा है और उस आंखें भी बंद है। यान यान उसे टच करने लगती है और उसका लिप्स भी टच करती है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है, क्या तुम्हें याद है कि जब तुम 17 साल की थी तो क्या हुआ था? तभी वो कहती है, बस मुझे थोड़ा याद है कि जब ग्रैंडपा सिटी से बाहर थे और यहाँ तक कि गु यानचे भी सिटी में नहीं था, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा था, यहाँ तक कि तुमने मुझे अकेला तक फील नहीं होने दिया था। लेकिन उसके बाद की मेमोरी ब्लर क्यों है? तभी वो सोचता है, तुम्हें ऐसा याद क्यों रहेगा? तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने के लिए मैंने आर्मी ज्वाइन की थी ताकि तुम मुझसे शादी करो। तभी वो कहता है, तुम्हारे हार्ट में 800 आईज है, लेकिन उन 800 आईज में सिर्फ गु यानचे हैं, ना कि मैं। और वो उठता है। तभी यान यान कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है, मुझे ऑफिस में काम है, और वो चला जाता है। हम देखते हैं यान यान अपने ऑफिस में बैठी है और उसके पास डुओ डुओ भी खड़ी है। तभी वहाँ के डीन उसके पास आते हैं, जो कहते हैं, मिस्टर फू हमारे हॉस्पिटल में 5000 मिलियन की डोनेशन देने वाले थे, लेकिन अब वो मेरा फोन नहीं उठा रहे, तो तुम्हें उनसे बात करनी होगी। तभी वो उसे फोन करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते। फिर वो उसे मैसेज करती है और उसके बाद वो फोन रख देती है। तभी वो डुओ डुओ को कहती है, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी? कल मिस्टर शैन हेबाई का बर्थडे है और मुझे उनके लिए कुछ प्रेजेंट लेना है। और वो दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। हम देखते हैं वो एक शॉप में है जहाँ वो इयररिंग्स और एक टाई पसंद करती है। तभी डुओ डुओ कहती है, क्या तुमने ये टाई उस गु यानचे को ली है? मैं छोड़ूंगी नहीं अगर तुमने उस गधे को ये टाई ली। वो तुम्हें चीट करा, उसके बाद भी तुम उसे गिफ्ट दोगी। तभी वहाँ पे मिस चैंग आ जाती है और उसने सेम ड्रेस पहनी है जो यान यान ने पहनी है। तभी वो आ जाती है और कहती है, तुम्हें पता है मैं यहाँ गु यानचे को गिफ्ट लेने के लिए आई हूँ और 2 दिनों से वो सोया नहीं है, क्योंकि वो 2 दिनों से मेरे साथ में था। हम इतने क्लोज हो गए हैं कि मैं उसके लिए स्पेशली टाई लेना चाहती हूँ। और उसकी ये सब चीजें डुओ डुओ रिकॉर्ड कर लेती है। तभी यान यान कहती है, मेरे ही फियांसे के साथ तुम 2 दिन से थी और मुझे ही बता रही हो, लगता है मुझे तुम्हें एक्सपोज करना होगा। तभी डुओ डुओ कहते, तुम करती क्यों नहीं हो? आज हम इसे एक्सपोज करके रहेंगे। तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसके बाद डुओ डुओ और यांग यांग भी अपना गिफ्ट लेके वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं वो शैन की बर्थडे पार्टी में है। तभी यान यान उसे गिफ्ट देती है। तो शैन कहता है, बस हम साथ में केक काटेंगे कुछ ही देर में। और वो उसे पूछता है, क्या तुम गु यानचे को ढूंढ रही हो? तभी वो कहती है, नहीं मैं गु यानचे को नहीं ढूंढ रही। तभी वो पूछती है, क्या मिस्टर फू लीचिन यहाँ आ चुके
चुके हैं। तो वो कहता है नहीं, अगर उसे आना होता तो वो मैसेज नहीं करता है, लेकिन उसने मैसेज किया है। अब पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा। तभी वो चेयर को देखती है और उसे याद आता है कि कैसे वो ग्रैंडपा की गोद में थी और उसके पास गु यांचे खड़ा था और गु यांचे ने उसे अपनी स्वीट दी थी और कहा था मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। और वो पीछे मुड़ती है, तभी गु यांचे मिस चैंग के साथ है और वो उसे कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो और वो उसे किस करता है। तभी उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो दूसरी साइड अपना मुंह कर लेती है और वहाँ पे फू लीचिन उसे संभाल लेकर कहते क्या हुआ प्रिंसेस, तुम इतना सैड क्यों, किसी ने तुम्हें हर्ट किया क्या। तभी वो कहती है नहीं, मुझे किसी ने हर्ट नहीं किया। तभी वो फिर से पीछे मुड़ती है जहाँ वो उन दोनों को फिर से एक दूसरे के करीब देखती है और कहती है कि ये मेरी फैमिली है और मैं इसे खोना नहीं चाहती। और वो मन में सोचती है कि अगर मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी, मैं खुद ही डर रही हूँ, तो मैं अपनी फैमिली को भी खो दूंगी, मेरे पास इन दोनों के अलावा है ही कौन। तभी गु यांचे और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं और फू लीचिन उसे पीछे से जोर से हग कर लेता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, 2 हफ्ते हो गए मैंने तुम्हें देखा भी नहीं था, प्लीज मुझे एक बार टाइटली हग कर दो। और वो उसकी तरफ मुड़ती है, तभी वो उसे टाइटली हग करता है और वो वहाँ से भाग के चली जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर शैन आ जाते हैं जो कहते हैं तुम कर क्या रहे थे यान यान के साथ। तभी वो कहता है तुम्हारे से मतलब मैं कुछ भी करूँ। हम देखते हैं यान यान भागती है, दरवाजे के पास आती है। तभी गु यांचे और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाते हैं। तो गु यांचे कहता है क्या हुआ, तुम इतनी वरिड क्यों हुआ, क्या कुछ हुआ है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी मिस चैंग गु यांचे के सामने प्रीटी बनने के लिए उसे ब्रेसलेट गिफ्ट करती है और कहती है ये स्पेशली अब्रॉड से आया है जिसे मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तभी वो भी उसके हाथ से ब्रेसलेट ले लेती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि ये हमारे हॉस्पिटल की चैरिटी में जाए, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल अपग्रेड कर रहा है, वो नए इक्विपमेंट ला रहा है। और वो गु यांचे को कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम उस ऑक्शन का हिस्सा बनो और इसे मेरे लिए वहाँ डोनेट करो। तभी मिस चैंग कहती है क्या तुम इसे डोनेट करने वाली हो। तभी वो कहती है अगर तुम्हें इसे मुझे नहीं देना तो तुम वापस ले सकती हो। और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में सारा हॉस्पिटल स्टाफ डिनर पे बैठा है। तभी उसके डीन कहते हैं कि अरे मिस्टर फू तो कॉल ही नहीं उठा रहे हैं, प्लीज मिस शू तुम फोन करो। तभी वो कॉल लगाती है और कहती है अगर आपका कॉल नहीं उठाया तो मेरा कौन सा उठा लेंगे। तभी वो फोन उठा लेता है और जो मीटिंग में इतना बिजी है फिर भी उसने उसके कॉल उठाई। तभी वो कहती है कि हमारा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट तुम्हें डिनर पे इनवाइट करता है, क्या तुम आओगे। तभी वो कहता है मैं आ रहा हूँ और वो वहाँ पे पहुँच जाता है और पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ उसे ग्रेट करता है। तभी वो आता है और वो यान यान के पास बैठ जाता है और पूरा हॉस्पिटल स्टाफ कहता है आप आराम से डिनर कीजिए, हमारा हो गया, हमें यहाँ से जाना चाहिए। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी यान यान कहते मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी है, तुम खाना खाओ। तभी वो कहता है लेकिन यहाँ मेरी फेवरेट डिश नहीं है और उसके बिना मैं कभी खाना नहीं खाता। तो वो सूप का बाउल उसे दिखाते और कहते ये बहुत टेस्टी है, एक बार ट्राई तो करो। तभी वो कहता है मैं भी तुम्हारे लिए वेजिटेबल सूप लेके आता जो तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक है, क्या तुम उसे ट्राई करोगी। तभी वो कहती है अरे यार प्लीज भूख लगी है ना, खाते हैं ना। तभी वो कहता है ठीक है लेकिन मैं खुद नहीं खाऊंगा, तुम्हें मुझे खिलाना पड़ेगा। तो वो कहती है क्या मैं तुम्हें खिलाऊंगी, तुम्हारे खुद के भी तो हाथ है और तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो मिरर के सामने तैयार हो रही है और वो उस गिफ्ट को देखती है जो उसने फू लीचिन के लिए ली है, एक टाई। तभी वहाँ पे गु यांचे आ जाता है और कहता है ये गिफ्ट क्या मेरे लिए है, ये बहुत सुंदर है, मुझे इसे लेना चाहिए। तभी वो कहते है ये गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं है। तो वो कहता है क्या ये गिफ्ट ग्रैंडपा के लिए है। वो फिर से मना करती है नहीं ये गिफ्ट ग्रैंडपा के लिए भी नहीं है। तभी वो कहता है आजकल के लड़के बहुत बुरे हैं, प्लीज तुम ध्यान रखना। तभी वो कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं ध्यान रख सकती हूँ। हम देखते हैं वो फू लीचिन के ऑफिस में जाती है। तभी वहाँ मिस ये आ जाती है जो उसे कहती है अरे तुम तो वही हो ना जिसे गु फैमिली ने अडॉप्ट किया है, तुम तो एक अनाथ हो। तभी वो भी कहती है अरे तुम्हारे मुंह से तो इतनी स्मेल आ रही है, तुमने खाया क्या था। तभी वो कहती है तुम्हारी मॉम तुम्हें पैदा करते ही मर गई थी, लगता है उन्हें कोई बुरी डिजीज थी, और यहाँ तक कि मैंने सुना है तुम्हारे डैड भी नहीं है और वो तुम्हें छोड़ के भाग गए थे, क्या पता वो जेल में है या तुम्हारी मॉम को उन्होंने चीट किया था। तभी वो उसे थप्पड़ लगा देती है और वो फिर से उसे थप्पड़ लगाने लगती है तो यान यान उसे फिर से थप्पड़ लगा देती है। तभी वो एक बांस उठाती है और वो उसे मारने लगती है, लेकिन बीच में फू लीचिन आ जाता है और उसके शोल्डर पे वो बांस जाके लगता है। तभी वो उसे गले से लगा लेता है और कहता है क्या यान यान तुम ठीक हो। तभी मिस ये कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इससे दूर हटो। तभी वो
कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, तुम फिर भी आ गई। तभी वो कहती है हमारी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे है, अगर तुमने मेरे साथ रिश्ते खराब किए तो तुम्हारी कंपनी के लिए सही नहीं होगा। तभी वो कहता है मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो उसे लेके जाता है। तभी फू लीचिन कहता है अगली बार ये कचरा मुझे इस ऑफिस में दिखना नहीं चाहिए, और फू लीचिन मुड़ता है। तभी यान यान देखती है कि उसके शोल्डर पे तो खून लगा है, और वो कहती है प्लीज अपनी शर्ट उतारो, मुझे देखना है तुम्हें कितनी चोट लगी है। तभी वो कहता है मैं ऑफिस के बाहर ही शर्ट उतारू, देख लो यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तभी वो कहती है अरे यार चलो ना। तभी हम देखते हैं वो ऑफिस में है और वो अपनी शर्ट उतारता है, उसकी सच में चोट लगी है। तभी वो उसकी बैंडेज करती है, तो वो फिर से उसे चिढ़ाकर कहता है प्लीज फूंक मारो, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है, और वो फूंक मारने लगती है। तभी बाहर गु यानचे आ जाता है जो कहता है कि फू लीचिन मुझे तुमसे मिलना है, सिर्फ तुम्हारे 5 मिनट चाहिए। तभी फू लीचिन कहता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तुम 1 घंटे के बाद आना। तभी वो कहता है यार प्लीज जल्दी ओपन करो, मुझे सच में काम है, और वो दरवाजा ओपन करने के लिए चला जाता है। तभी यान यान उसके टेबल के नीचे छुप जाती है, और गु यानचे अंदर आ जाता है और कहता है तुमने इतना टाइम क्यों लगाया डोर ओपन करने में। तभी वो अपनी चेयर पे बैठ जाता है, और वो यान यान को चेहरे पे बार बार छेड़ने लगता है, उसे टच करने लगता है। तो गु यानचे कहता है कि यार मेरी कंपनी में कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसे तुम ही सॉल्व कर सकते हो, और मुझे बो फैमिली की हेल्प चाहिए, और वो मेरी बात नहीं मान रहे। तभी फू लीचिन कहता है बो फैमिली के साथ मेरे रिलेशन घर की तरह है, मैं उनसे खुद बात करता हूँ। तो गु यानचे कहता है थैंक यू, और वो वहाँ से चला जाता है। और यान यान भी टेबल से बाहर निकलती है और वो फू लीचिन को गिफ्ट करती है। तभी फू लीचिन कहता है कि ये क्या है, खुद ओपन करो, और वो उसे ओपन करती है। तभी फू लीचिन कहता है क्या ये गु यानचे के लिए थी। तभी वो कहती है नहीं, मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदी थी क्योंकि ये मुझे अच्छी लगी थी। तभी वो कहता है तो फिर इसे मुझे पहना दो, और वो उसे उस टाई को पहना देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो अपने वर्क प्लेस पे है। तभी वहाँ पे फू लीचिन उसी के डीन से बात कर रहा है, और वो डोर से बाहर आती है। तभी फू लीचिन कहता है चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तभी वो कहते हैं नहीं, मुझे घर नहीं जाना, डुओ ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की है, मुझे उसे हैंडल करना है। हम देखते हैं डुओ को मिस्टर शैन और यान यान दोनों हैंडल कर रहे हैं। तभी वो मिस्टर शैन के साथ लिपट जाती है, तो मिस्टर शैन कहते हैं यान यान मैं इसे घर छोड़ दूंगा, तुम टेंशन मत लो, और यान यान और फू लीचिन वहीं पे रह जाते हैं। तभी फू लीचिन कहता है तुम्हें पता है कि ये सब हो क्या रहा है। तभी वो कहते नहीं, मुझे नहीं पता। तो वो कहती है क्या शैन उसका फायदा उठाने वाला है। तभी वो कहता है ये मैं तो नहीं कह रहा। तभी वहाँ पे गु यानचे आ जाता है जो कहता है मैंने तुम दोनों को हमेशा ही साथ में ही देखा, चल क्या रहा है। तभी वो यान यान से कहता है चलो घर चलते हैं। तभी वो कहती है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, और वो वहाँ से चली जाती है। और पीछे ही फू लीचिन भी आ जाता है और गु यानचे भी, और वो आगे आगे चल रहे। तभी 2 गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और उसे हर्ट करने लगते हैं। तभी वहाँ पे फू लीचिन आ जाता है और जो उसे कहते तुम पीछे हो जाओ, इन्हें मैं संभाल लूंगा और पीछे मुड़ के मत देखना। तभी वो दोनों गुंडों को मारने लगता है। तो गु यानचे यान यान को पकड़ लेता और कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, चलो घर। तभी वो कहते नहीं, मुझे फू लीचिन को देखना है। तो गु यानचे कहता है उसे चोट नहीं लगी है, तुम टेंशन मत लो। तभी वो कहती है बात चोट की नहीं है, मुझे पता है कि उसे चोट नहीं लगेगी, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि वो गुंडों को मार ना दे और खुद जेल ना चला जाए। और वो उसके पास चली जाती है। तभी वो कहता है तुम्हारे फियांसे के पास होने के बाद भी तुम मेरे पास आई, ऐसा कैसे। तभी वो कहते अरे यार बकवास बंद करो, अपना हाथ दिखाओ, तुम्हें कहाँ चोट लगी है। तभी वो उसका हाथ देखती है तो वो कहता है बहुत लेट हो गया, तुम्हें अभी जाना चाहिए, और वो घर आ जाती है। तभी गु यानचे कहता है कि मेरे और मिस जैन के बीच में कुछ नहीं है। तभी वो कहती है मुझे नींद आ रही है, और वो गुड नाइट कह देती है। तभी वो वहाँ से चला जाता है और वो फू लीचिन को मैसेज करती है कि क्या तुम्हें ज्यादा चोट लगी है, तुम कहाँ हो। तभी वो बताता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, बस थोड़ा सा फ्रैक्चर है और कुछ चोटें लगी हैं। नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल में उससे मिलने जाती है और उसके लिए सूप लेके जाती है। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आई हूँ, तुम इसे ड्रिंक कर लो। तो वो कहता है मेरे हाथ में तो चोट लगी है, मैं कैसे ड्रिंक करूँ। तभी वो अपने हाथों से उसे सूप पिलाती है। तो गु यानचे कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहूँ। तभी यान यान कहती है हाँ कहो। वो कहता है मैं चाहता हूँ तुम गु यानचे से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दो। तभी वो कहती है चलो मैं एंगेजमेंट तो तोड़ दूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तभी वो कहता है मैरिज। तो वो उठ के वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं वो अपना स्टफ पैक कर रही है।
तभी वहाँ पे गु यांचे आ जाता है जो कहता है कि तुम अकेले जा रही हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तभी वो कहते हैं मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। तभी गु यांचे कहता है मैं भी तुम्हारे साथ यंची सिटी चलूंगा। हम देखते हैं वो दोनों यंची सिटी में हैं और वो उसके मम्मा पापा की कब्र के पास है और वो फ्लावर्स लेके आए हैं। तभी वो गु यांचे से कहती है मेरी मॉम को ऑरेंजेस बहुत पसंद थे, क्या तुम वो ऑरेंजेस लेके आओगे? तो गु यांचे फ्लावर्स वहीं रख के ऑरेंजेस लेने चला जाता है। तभी वो कहती है डैड एंड मॉम मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत प्यार करती थी गु यांचे से, लेकिन उसने मुझे चीट किया और मैं अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहती। मेरी फैमिली में वो और ग्रैंडपा है और मैं नहीं चाहती वो मुझसे दूर जाएं, लेकिन क्या करूं? पर मुझे ये एंगेजमेंट तोड़नी होगी क्योंकि मैं और सहन नहीं कर सकती। और उसकी ये सारी बातें फू लीचिन पीछे खड़े होके सुन लेता है। हम देखते हैं यान यान और गु यांचे सिटी में हैं। तभी गु यांचे कहता है तुम कुछ खाना चाहोगी? तभी वहाँ देख के उसका मन तो करता है, लेकिन वो कहता है यहाँ पे अच्छा नहीं है, हम होटल चल के खाएंगे। तभी उसे कॉल आता है कि उसकी मीटिंग कल ही है। तभी वहाँ पे फू लीचिन आ जाता है। तो गु यांचे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है अरे मेरी पास की ही बिल्डिंग में मीटिंग थी और मैं यहाँ कुछ खाने के लिए आ गया, लेकिन तुम दोनों। तभी वो कहता है मुझे अभी तो यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन तुम यान यान का ख्याल रखोगे ना? और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो यान यान को कहता है क्या तुम्हें कुछ खाना है? तो यान यान कहती है हाँ मुझे यहाँ के चिकन लॉलीपॉप खाने हैं। और वो बड़े शौक से उन्हें खाती है और यहाँ तक कि फू लीचिन भी साथ में खाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो होटल में आ जाती है। तभी फू लीचिन कहता है कि तुम आराम से रेस्ट करो। तभी वो कहते तुम्हारा रूम? तो वो कहता है मेरा रूम नहीं है क्योंकि होटल पूरा बुक था, कोई बात नहीं मैं लॉबी में सो जाऊंगा। और वो लॉबी में चला जाता है। तभी यान यान उसके पीछे आ जाती है और कहती है चुपचाप रूम में चलो, कोई बात नहीं। और वो उसे रूम में ले आती है। तभी वो कहता है अच्छा हुआ तुम मुझे रूम में ले आई। और वो वॉशरूम चला जाता है और यान यान अपना फोन काउच के नीचे से निकालने लगती है। तभी फू लीचिन भी आ जाता है और उसका पैर फिसलता है और वो यान यान के ऊपर चला जाता है। तभी यान यान कहती है तुम क्या कर रहे हो, हटो साइड। तभी वो कहता है अरे मेरे लैग में क्रैम्प आ गया है, मैं कैसे हटूं? तभी वो कहती है मुझे पता है तुम नाटक कर रहे हो, चुपचाप साइड हटो। और वो साइड हट जाता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं वो अपना बेड ठीक कर रही है। तभी फू लीचिन आता और कहता है क्या हुआ, तुमने मुझे उठाया तक नहीं, तुम सब अकेले ही कर रही हो, मुझे तुम्हें हेल्प करने दो। और वो उसकी हेल्प करने लगता है। तभी वो ब्लैंकेट के साथ खेलते हैं दोनों और यहाँ तक कि वो पिलो फाइट भी करते। वो दोनों बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। नेक्स्ट डे भी सेम होता है, वो फिर से बहाना लगाता है और कहता है आज भी रूम नहीं मिला, हमें एक ही रूम में सोना चाहिए। और वो दोनों एक ही बेड पे सो जाते हैं। जैसे ही वो लेट जाती है तभी फू लीचिन उसके पास आ जाता है और कहता है तुम बहुत प्रीति हो और आज तो तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। और वो उसके साथ शरारत करने लगता है। तभी गु यांचे का फोन यान यान को आता है और वो कॉल पिक करती है। तभी वो कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें किसी बात की जरूरत तो नहीं? तभी फू लीचिन उसे छेड़ने लगता है और वो कॉल कट कर देती है। तो गु यांचे डर जाता है और वो उसे बार बार कॉल करने लगता है। तभी हम देखते हैं वो दोनों लड़ने लगते हैं बेड के ऊपर ही। तभी फू लीचिन कहता है चलो हम वीडियो बनाते हैं और मैं तुम्हारे फियांसे को सेंड करूंगा। और वो फोन लेने लगती है, लेकिन फू लीचिन फोन नहीं देता। फिर वो एक साइड बैठ जाती है और कहती है ठीक है चलो मेरे पास और फोन साइड में रख दो, ना मैं फोन यूज करूंगी ना तुम फोन यूज करोगी। जैसे ही वो उसके पास आता है और वो उसे लात से मार के खुद डोर के बाहर भाग जाती है। तभी वो चिल्लाता है कि अरे मुझे चोट लग गई, अरे मुझे हॉस्पिटल जाना है, अरे प्लीज यार तुम वापस आओ, तुम दरवाजे के बाहर क्या कर रही हो? तभी वो सच में डर के मारे अंदर आ जाती है कि कहीं उसे सच में ज्यादा चोट तो नहीं लग गई। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ग्रैंडपा दरवाजे के बाहर हैं और वो उसे आवाज लगाते हैं। तभी फू लीचिन ब्लैंकेट ओढ़ लेता है और वो बाहर आ जाती है और कहती है ग्रैंडपा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी वो कहते हैं तुम अकेली थी ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी तुम्हारी, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। उस गधे ने तो तुम्हें यहाँ छोड़ दिया था। फू यांचे को तो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन वो लीचिन कहाँ है? तभी वो कहती है अरे वो शायद काम में बिजी होगा, चलो ना ग्रैंडपा हम कुछ खाने चलते हैं, वैसे भी फ्लाइट में अच्छा खाना नहीं मिलता। तभी ग्रैंडपा कहते हैं हाँ बेटा ऐसा तो है। तभी वो कहता है चलो मैं उसे भी कॉल कर देता हूँ, क्या पता लीचिन भी हमारे साथ चल पड़े। तभी वो कहते ग्रैंडपा वो बिजी होगा, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने रूम में बैठी और फू लीचिन उसके साथ बैठा और उसे छेड़ रहा है। तभी वो कहते हैं तुम क्या कर रही हो, ग्रैंडपा अगले ही रूम में है और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
तभी वो उससे कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, और वो उसे एक ब्यूटीफुल प्लेस पे लेके जाता है जहाँ बहुत सारे रोजेस हैं, और वो उसे देख के बहुत खुश हो जाती है। तभी फू लीचिन कहता है तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, और वो अपने हाथ से फुलझड़ी उसके हाथ में दे देता है, और वो बहुत खुश हो जाती है, और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू भी हैं, और वो उस फुलझड़ी को जलाती है, और यहाँ तक कि फू लीचिन भी फुलझड़ी जलाता है। तभी कुछ ही देर में वहाँ फायर फ्लाइज आ जाती है, जो उन सबको देख के वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो उसके फेस की तरफ देखती रहती है। तभी वो कहता है क्या हुआ, तो वो कहती है तुम्हारे फेस पे कुछ लगा है, और वो उसके फेस से वो चीज हटा देती है। तभी वो उससे कहती है कि ये फायर फ्लाइज मुझे पहले भी किसी ने दी थी। तभी वो कहता है हाँ मैंने ही तुम्हें पहले दी थी जब तुम 17 साल की थी, और आज तुम 23 इयर्स की हो, और आज भी तुम डिजर्व करती हो। और चलो अब काफी लेट हो गया है, और वो उसे उसके रूम में ले आता है। तभी उसके पास उसकी फायर फ्लाइज है, और वो उन्हें देख के बहुत ज्यादा खुश है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो उस सिटी से वापस आ गई है, और उसके पैर में चोट लगी है। तभी फू लीचिन वहाँ जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मेरे कजन की वजह से तुम्हें चोट लगी ना, उसने वैसे ही इतने गंदे फ्रेंड्स बनाए हैं, मिस चैंग ने तुम्हें चोट लगाई ना, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो उसे गोद में उठा लेता है, और वो उसे गाड़ी में बिठाता है, और वो उसके घर के बाहर है। तभी वो दोनों गाड़ी में हैं, और बाहर गु यानचे आ जाता है, जो कहता है कि फू लीचिन तुम अंदर हो क्या, तुम अंदर क्या कर रहे हो। लेकिन फू लीचिन ने तो यान यान को गोद में उठाया है, और वो उसके साथ रोमांस कर रहा है। तभी यान यान हटने लगती है, तो वो कहता है अरे हटो मत, अगर तुम हिलोगी तो बाहर कुछ और ही मैसेज आएगा कि गाड़ी हिल रही है। तभी वो जाके अपनी सीट पे बैठ जाती है, तो फू लीचिन दरवाजा ओपन करता है, तो गु यानचे उसे देखकर कहता है ये तुम्हारी कार में क्या कर रही है। तभी वो कहता है मैं हॉस्पिटल में था, डीन से बात कर रहा था, तभी मैंने देखा कि इसके पैर में चोट लगी और सोचा कि इसे घर तक ड्राइव दे दिया जाए। तभी वो देखता है कि यान यान तो सो चुकी है, तो गु यानचे कहता है कोई बात नहीं, ये गाड़ी में कंफर्टेबल नहीं है, मुझे इसे घर ले जाना चाहिए। तो फू लीचिन कहता है हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो। तभी यान यान आंखें खोलती है और कहती है मैं ठीक हूँ, और वो गाड़ी से उतरती है, और वो लड़खड़ाते हुए अंदर चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं गु यानचे यान यान को कहता है मुझे सब पता चल चुका है, तुम्हें किसने बुली किया, और जिसने भी तुम्हें बुली किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी ग्रैंडपा वहाँ जाते और कहते हैं बेटा तुम इतनी अपसेट क्या हुआ। तभी वो कहती है ग्रैंडपा कुछ नहीं, और उसे याद आता है कि ग्रैंडपा की रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। तभी वो ग्रैंडपा से पूछती है कि ग्रैंडपा क्या आप ठीक हैं। तभी वो कहता है हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, क्यों क्या हो गया। तभी वो कहती है कि अरे ग्रैंडपा आप बताओ ना कि आपका हार्ट अब कैसा है। तो ग्रैंडपा कहते हैं पिछली बार तुम्हारी आंटी वैंग ने प्लेट गिरा दी थी, जिस वजह से मेरा बीपी फ्लक्चुएट हो गया था, और मेरे हार्ट में दर्द हो गया था। अब मेरी कंडीशन धीरे धीरे खराब ही हो रही है। तभी वो कहती है आप दवाई टाइम से लेते रहना, और वो काम पे चली जाती है। हम देखते हैं वो अपने ऑफिस में है। तभी वहाँ पे गु यानचे की मॉम आती है, जो कहती है बेटा मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ, तुम्हें पता तो है ना कि हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। तभी वो कहती है हाँ आंटी मुझे सब याद है कि आपने मुझे पाला, आपने मुझे बड़ा किया। तभी वो कहती है बेटा मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, तुम्हें तो पता ही है गु यानचे अपनी कंपनी को पब्लिक करना चाहता है अब्रॉड में, जिसके लिए उसकी हेल्प सिर्फ फू फैमिली कर सकती है, प्लीज तुम फू फैमिली से बात करो। तभी वो कहती है ठीक है आंटी मैं बात करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो मिस्टर फू के ऑफिस जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर फू कहते हैं तुम यहाँ आज क्या कर रही हो। तभी वो कहती है मैं फ्री थी तो मुझे लगा हमें डिनर पे जाना चाहिए। तो फू लीचिन कहता है डिनर पे तो हम चल सकते हैं, लेकिन अभी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तभी वो कहती है कोई बात नहीं मैं तुम्हारा वेट करूंगी, और वो मीटिंग के लिए चला जाता है। तभी वो वेट करते करते वहीं पे सो जाती है। मिस्टर फू लीचिन भी आते हैं और वो उसे अपनी गोद पे सुलाते हैं। तभी उसकी आंख खुलती है तो फू लीचिन कहते हैं अच्छा हुआ तुम उठ गई, और वो उसके करीब चला जाता है। तभी वो उसे किस करने लगता है, लेकिन वहाँ पे उसकी असिस्टेंट आ जाती है, तो वो उसे गेट आउट कहता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो कहती है अरे दरवाजा खुला है हटो, और वो उसकी शोल्डर के ऊपर पंप करती है और वो वहाँ से हट जाती है। तभी वो देखता है कि अरे हील्स की वजह से इसके पैरों में तो चोट लगी है, और वो बैंडेड निकालता है और उसके पैरों पे लगा देता है, और वो दोनों डिनर पे चले जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें मिस ईव मिल जाती है, जो फू लीचिन से कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने हमारी फैमिली को मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया, हमारी फैमिली टॉप फैमिली है। तभी वो कहता है लेकिन अब नहीं है, और वो वहाँ से उसे
लेके चला जाता है। तभी मिस ये कॉल लगाती है गु नैन्चे को और कहती है कि तुम्हारी फियांसे आजकल फू लीचिन के साथ घूम रही है, वो भी अकेले। अब तुम समझ सकते हो वो कर क्या रही है। हम देखते हैं गु यान्चे बहुत बिजी है पार्टी करने में और वो भी मिस चैंग लुलू के साथ। तभी वो कहता है मैं वॉशरूम जाके आया और वो कॉल अटेंड मिस चैंग करती हैं और उसकी बात मिस ए से होती है जो उन्हें बताती है कि फू लीचिन और येन येन का आपस में अफेयर चल रहा है और वो कॉल कट कर देती है। हम देखते हैं वो डिनर पे जाते हैं और जहाँ पूरे टेबल्स खाली हैं। तभी वो कहती है अरे यहाँ पे तो सारे टेबल्स खाली हैं, क्यों यहाँ कोई आया ही नहीं। तभी फू लीचिन कहता है मैंने ही ये सब अरेंज किया है। तभी वो कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फू लीचिन कहता है पहले डिनर कर देते हैं उसके बाद बात करते हैं और वो दोनों डिनर करते हैं। उसके बाद वो कहता है अब कहो। तभी यान यान कहती है कि तुम्हें तो पता है गु यान्चे अपनी कंपनी पब्लिक करना चाहता है और मैं चाहती हूँ तुम उसकी हेल्प करो। तभी वो कहता है अच्छा तुम इतने दिन से इस चीज के लिए मेरे पास आई थी और यहाँ तक कि तुमने मेरा 3 घंटे वेट किया और अब तुमने डिनर भी नहीं किया, सिर्फ इस बात के लिए तुम्हें इतनी टेंशन है अपने फियांसे की। तभी यान यान कहती है ऐसा नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि जो उन्होंने मेरे लिए किया चलो मैं उसका कुछ पार्ट तो उन्हें दे सकूं। तभी फू लीचिन कहता है ठीक है मैं उसकी हेल्प करूंगा लेकिन पहले तुम्हें उससे एंगेजमेंट तोड़नी होगी। तभी वो कहती है ठीक है और वो फ्लैशबैक में चली जाती है और कहती है ग्रैंडपा की तबीयत इतनी खराब है, पहले उन्हें हार्ट अटैक आया और अब भी उनकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं थी। पर वो फिर से कहती है ठीक है जैसा तुम कह रहे हो मैं करूंगी। तभी फू लीचिन कहता है क्या तुम्हारे दिल में अभी भी गु यान्चे के लिए जगह है। तभी वो कहते नहीं ऐसा नहीं है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे उसे मैसेज करता है फू लीचिन और कहता है जल्दी से एंगेजमेंट तोड़ो। तभी हम देखते हैं गु यान्चे को उसके डैड एक फोटो दिखाते हैं उसके और मिस चैंग के अफेयर को और कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, मैं तुम्हारी हरकतें कब तक छुपाता रहूं। तभी ग्रैंडपा और यान यान वहाँ आ जाते हैं और वो चारों डिनर करने लगते हैं। तभी अंकल कहते हैं कि आपको पता है डैड वो फैमिली में एक छोटा सा बेबी आया है। तभी वो कहते हैं अरे मैं भी चाहता हूँ हमारी फैमिली में भी एक छोटा सा बेबी खेले। तभी अंकल कहते हैं ठीक है ना डैड, हमें अब जल्दी से जल्दी गु यान्चे और यान यान की शादी करवा देनी चाहिए ताकि हमारे घर पे भी छोटे बच्चे खेलें। तभी यान यान कहती है ग्रैंडपा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे गु यान्चे से शादी नहीं करनी। तभी गु यान्चे खड़ा हो जाता है और उसके हाथ से वो फोटो गिर जाती है और उस फोटो को ग्रैंडपा देख लेते हैं और कहते हैं ये सब हो क्या रहा है और उनके हार्ट में पेन उठता है, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। तो यान यान एम्बुलेंस को फोन करती है और वो हॉस्पिटल में है। तभी यान यान वेटिंग एरिया पे बैठी है और वो रो रही है और लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं ये वही लड़की है जिसे गु फैमिली ने पाला और इसका आज मतलब पूरा हो गया और इसने एंगेजमेंट तोड़ दी जिस वजह से मिस्टर गु की ये हालत है। और तभी वहाँ पे फू लीचिन आ जाता है तो वो फू लीचिन को कहती है मुझे यहाँ से जाना है और वो उसे अपने घर ले जाता है और कहता है तुम यहाँ रेस्ट करो। तभी वो कहती है मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना, वो बहुत ज्यादा सैड है। तभी वो कहता है क्या तुमने एंगेजमेंट तोड़ दी इस वजह से तुम सैड हो। तभी वो कहती है ऐसा नहीं है, मैं ग्रैंडपा से बहुत प्यार करती हूँ, उन्होंने मुझे सब प्यार दिया, मॉम का, डैड का, ग्रैंडपा का, मैंने उन्हें आज हर्ट किया है इस वजह से मैं दुखी हूँ, प्लीज मुझे टाइटली हग करो। और वो उसे गले से लगा लेती है, उसके आंखों से आंसू छलक रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों उठते हैं। तभी वो कहते हैं मुझे हॉस्पिटल जाना होगा काम पे। तो फू लीचिन कहता है मैंने आज तुम्हारे लिए छुट्टी ले ली है, तुम्हें आज हॉस्पिटल नहीं जाना। और वो उठ के वहाँ से चली जाती है और वो दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पे हैं। तभी फू लीचिन कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा हर चीज में। तभी वो कहते हैं अब तो तुम्हें फू फैमिली का घर छोड़ देना चाहिए। तभी यान यान कहती है मैं घर तो छोड़ना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई प्लेस ही नहीं है, मुझे घर भी ढूंढना है या तो मुझे अपार्टमेंट ढूंढना है, लेकिन गु यान्चे पता लगा लेगा मैं कहाँ हूँ। तभी फू लीचिन कहता है तुम मेरे विला में रुक जाओ, वो वैसे भी तुम्हारे घर से 2-3 विला छोड़ के ही है और यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट है और उसे तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। तभी वो उसका सामान शिफ्ट करता है और वो दोनों काउच पे बैठ जाते हैं। तभी यान यान कहती है तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। तभी वो कहता है चलो फिर मैं तुम्हारे नाम पे इसे ट्रांसफर करवा देता हूँ। तभी वो कहती है मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं तुम्हें रेंट पे करूंगी। तभी वो कहती है तुम्हारा घर इतना बड़ा, मैं अकेले कैसे रहूंगी। तो फू लीचिन उसके करीब आ जाता है और कहता है चलो ना मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। तभी वो उसे तान से काट देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो ग्रैंडपा को डोर के बाहर से देख रही है। तभी ग्रैंडपा उसे आवाज लगाते हैं और कहते हैं बेटा
बेटा अंदर आ जाओ। और वो आती है और कहती है ग्रैंडपा आप कैसे हैं, मेरी ही गलती है, मेरी वजह से सब हुआ। तभी वहाँ पे और पेशेंट्स और उसकी फैमिली बात करती है कि ये कैसी लड़की है, तब भी गू फैमिली इसकी गलती नहीं मान रही। गू फैमिली कितनी अच्छी है और फिर भी इसे शर्म नहीं है, इसे माफी मांगनी चाहिए। इसने खुद ही गू फैमिली से रिश्ता तोड़ा और अब फिर से गू फैमिली के पास आ गई है। तभी वहाँ पे फू लीचिन आ जाता है जो कहता है कि असली कारण क्या है आपको नहीं पता है, तो प्लीज आप अपना मुंह बंद रखिए। और वो गू न्यांचे से कहता है अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र होती यान यान की, तो 2 दिन से सिटी में जो इसके खिलाफ बातें हो रही हैं, तुम्हें उन चीजों के बारे में बताना चाहिए था। और यहाँ तक कि तुम्हें ये तो पता है ना कि ग्रैंडपा को हार्ट अटैक क्यों आया, वो तुम्हारी वजह से आया था, क्योंकि तुम्हारा अफेयर उस तुम्हारी ही कंपनी की सेलिब्रिटी के साथ था। और जो बाहर आया था जिस वजह से ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आया, तुम्हें अपनी बात सामने रखनी चाहिए थी, ना कि झूठ की बात। तुम्हें अगर यान यान की परवाह होती तो तुम उसके लिए स्टैंड लेते, ना कि तुम यहीं पे खड़े रहते। तभी गू यांचे कहते हैं हाँ ये मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ग्रैंडपा हॉस्पिटलाइज हैं। और वो उन सब लोगों को कहता है कि अगर अब तुम लोगों ने यान यान के बारे में बात की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी ग्रैंडपा यान यान से कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता था, मैं चाहता था कि तुम खुश रहो, तुम्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। तभी वो कहती है हाँ ग्रैंडपा मैं भी यही चाहती थी, मैं चाहती हूँ कि मुझे एक ऐसा लड़का मिले जो सिर्फ मेरे लिए लॉयल हो, जो सिर्फ मेरे बारे में सोचता हो, ना कि किसी और के बारे में। और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं फू लीचिन और वो गाड़ी में है। तभी फू लीचिन कहता है चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो वो कहती है नहीं मुझे घर नहीं जाना, अरे आज फिर से जो डो ने ड्रिंक कर ली है और वो रोड साइड पे है, मुझे उसे वहाँ से उसके घर छोड़ना है, फिर मैं घर जाऊंगी, प्लीज तुम मुझे वहाँ ड्रॉप कर दो। तो वो उसे वहाँ ड्रॉप कर देता है। हम देखते हैं डुओ एक पिलर से झूल रही है और उसे अपना बॉयफ्रेंड बता के कहती है प्लीज ना मुझे किस करो ना प्लीज प्लीज। तभी वहाँ पे यान यान पहुँच जाती है और उसे संभाल लेती है। तभी वहाँ से एक ब्लैक ड्रेस में एक बुढ़ा सा भाग के जाता है और ये बात फू लीचिन को अजीब सी लगती है। यान यान डुओ के उसके घर छोड़ देती है और वो उसे उसके रूम में लेटाती है। तभी वहाँ पे वही बुढ़ा खड़ा है और वो उसके ड्रॉर से कुछ निकाल रहा है। तो डुओ उसे मारने लगती है। तो बुढ़ा बचाओ बचाओ मुझे छोड़ो, लेकिन वो डुओ को एक बार फिर से मारता है और डुओ बेड पे बेहोश हो जाती है। तभी वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो यान यान को देख लेता है और उसका दिमाग फिसल जाता है, जिस वजह से वो दरवाजा बंद करता है और कहता है मुझे तुम्हारे साथ तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और वो उसके करीब जाने लगता है। तभी फू लीचिन वहाँ आ जाता है जो उस बुढ़े को बहुत बुरे तरीके से मारता है। और हम देखते हैं कि यान यान डर जाती है और कहती है डुओ को कुछ हो गया है, ये सांस तो ले रही है ना। और वो उसकी सांस देखते और कहती है हाँ ये सांस तो ले रही है। तभी फू लीचिन पानी का गिलास उठाता है और उसके मुंह में मार देता है। तभी डुओ उठती है और कहती है अरे मैं होश में आ गई। और वो उस बुढ़े को देखती और कहती है मैं इसे संभाल लूंगी, तुम यान यान को यहाँ से लेके जाओ, मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी। और वो पुलिस को कॉल करती है। तभी फू लीचिन यान यान के पास जाता और कहता है मैंने फिर से तुम्हारी जान बचा ली, अब इसके बदले मुझे कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए। और वो उसे लेके घर चला जाता है। वो दोनों काउच पे बैठे हैं। तभी वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला था कि वहाँ पे कोई आ गया था। तभी वो कहता है मुझे पता चल जाता है। तभी वो कहती तुम मुझे अपने घर क्यों लेके आया, मुझे अपने विला में ड्रॉप करना था ना। तभी वो कहता मुझे लगा तुम डर जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास लेके आ गया। तभी वो उसे थैंक यू कहती है। तो फू लीचिन उसे अपने करीब कर देता है और वो उसे किस कर देता है। तभी वो शर्मा के वहाँ से उठती है और वो उसे गुड नाइट कह के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में वो अपना काम कर रही है। तभी डुओ से कॉल करती है और कहती है कि मैंने उस बुढ़े को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया है, प्लीज मुझे अपनी कार दे दोगी, मुझे एक क्लाइंट को पिक करने जाना है, मेरी कार का कल एक्सीडेंट हो गया था। तभी वो कहती है तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। तो डुओ कहती नहीं मुझे चोट नहीं लगी। तभी वो कहते ठीक है तुम मेरी गाड़ी ले जाना। यान यान अपने घर पे काम कर रही है। तभी पीछे से फू लीचिन आता है और उसे पकड़ लेता है। तभी वो मुड़ती और कहती है तुम पागल हो, तुमने मुझे डरा दिया, तुम्हें तो मैं क्या ही बोलूं। तभी वो कहते अच्छा तुम डर गई, मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए। और वो उसके फेस की तरफ देखती है और उसे याद आता है कि उसकी फ्रेंड ने उसे क्या बताया था कि जिसकी नोज स्ट्रेट होती है वो बहुत ज्यादा रोमांटिक होता है। तभी वो कहता है तुम क्या सोच रही हो। तो वो कहती है कुछ नहीं। तभी वो कहता है लगता तो है तुम्हारे दिमाग में
कुछ चल रहा है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोक लेता और कहता है मैं आज तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और वो रूम में चला जाता है। तभी वो उसे खींचने लगती है, जिस वजह से जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो गिरने लगती है और वो उसे पकड़ लेता है, तो उसके लिप्स उसकी चेस्ट पे लग जाते हैं। तभी वो कहता है लगता है आज तुम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रही हो। तभी वो कहती है ये सब गलती से हुआ, ऐसा नहीं है, और वो उसे पीछे से पकड़ लेता है। तभी वो उसके पैर में मारती है और कहती है ये लो कपड़े, तुम्हारी चेस्ट दिख रही है जो अच्छा नहीं लगता। तभी वो कहता है क्या मैं ये कपड़े पहनूंगा। यान यान ने उसे अपने कपड़े दे दिए थे। तभी वो उन कपड़ों को छुपाती है और उसे वहाँ से भेज देती है। हम देखते हैं यान यान फू लीचिन से बात कर रही है। तभी वहाँ मिस ए आ जाती है जो उसे कहती है तुम्हें फू लीचिन से दूर रहना चाहिए, तुम्हें तो पता है ना मेरी कंपनी का, अगर फू लीचिन मेरे साथ काम करता है तो हमारी कंपनीज बहुत अच्छे से काम करेंगी, तुम्हें खुद हमारे रास्ते से हट जाना चाहिए। तभी वो कहती है क्यों, तो मिस ये कहती है चलो मैं तुम्हें 1 मिलियन देती हूँ। तभी यान यान कहती है 1 मिलियन, यहाँ से ऐसा करो तुम गाड़ी पकड़ो और आगे जाके बस ले लेना। तभी वो कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी। यान यान मना कर देती है और कहती है ऐसा नहीं होगा। तभी मिस ए उसे धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन उसे फू लीचिन पकड़ लेता है। फू लीचिन भी उसके साथ लोट पोट होते हुए माउंटेन से नीचे गिरता है। तभी वो कहती है फू लीचिन तुम ठीक हो ना। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि हमें बदला लेना है, और वो उसे मिस ए के पास लेके जाता है। मिस ए को कहता है तुमने कौन से हाथ से इसे धक्का दिया था, लेफ्ट हैंड ना। तभी उसका सेक्रेटरी भी कहता है हाँ सर लेफ्ट हैंड से धक्का दिया था, और वो उसका हाथ तोड़ देता है। तभी वो चिल्लाने लगती है और कहती है फू लीचिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे जाने दो। और उसका सेक्रेटरी उसे वहाँ से लेके चला जाता है। हम देखते हैं यान यान अपने घर पे बेड पे फू लीचिन का सपना देख रही है और फू लीचिन वहीं पे बैठा है। तभी वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फू लीचिन कहता है बस यार मैं थक गया था पूरी रात काउच पे सो के, मेरी पीठ दर्द कर रही है इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। हम देखते हैं हॉस्पिटल में यान यान और उसकी फ्रेंड डुओ डुओ आपस में बात कर रही है। तभी डुओ डुओ बताती है कि मिस ए की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और उन्हें जेल भी हो गई है, तुम्हें पता है उन्होंने टैक्स में बहुत ज्यादा इश्यूज किए थे। तभी वो उसे बताती है कि ये सब फू लीचिन ने किया है, क्योंकि हमारे साथ कल बहुत बुरा हुआ, उसने मुझे माउंटेन से धक्का दिया। तभी वो कहती मुझे लगता है फू लीचिन तुमसे प्यार करता है, तुम्हें उस बारे में सोचना चाहिए, कम से कम वो गु यांचे से तो बहुत अच्छा है और वो तुम्हारी केयर भी करता है, प्लीज उसके बारे में सोचो। तभी वो कहती है यार वो मुझे हमेशा टीज करता रहता है, अभी मैं कुछ नहीं सोचना चाहती, पर रियली एक बात बोलूं मैं, वो सच में बहुत अच्छा है, वो हमेशा मेरी हेल्प करता है। यान अपने कैबिन में काम कर रही है। तभी वहाँ नर्स आती है जो बताती है कि मैडम एक पेशेंट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन यान यान कुछ कह नहीं पाती। तभी नर्स उसका फीवर चेक करती है और देखती है कि यान यान को तो बहुत ज्यादा फीवर है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है और वो हॉस्पिटल बेड पे है। तभी वहाँ मिस शैन, गु यांचे और फू लीचिन भी खड़े हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं कि ये मेडिसिन है, आपको इन्हें ये खिलानी होगी। तभी शैन कहता है मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। तो फू लीचिन गु यांचे को कहता है तुम डॉक्टर से पूछो, ये तो बेहोश है, हमें दवाई कैसे खिलानी है। तभी वो भी वहाँ से चला जाता है और फू लीचिन उस दवाई को अपने मुंह में लेता है और वो अपने माउथ टू माउथ यान यान को फीड करवाता है, और वो अगले 4 दिन तक यान यान को ऐसे ही फीड करवाता है। तभी गु यांचे वहाँ आता और कहता है तुमने ये कैसे किया। तो वो कहता है मैंने अपने हाथों से किया और कैसे करूँगा। 4 दिन बाद हम देखते हैं उसे होश आ जाता है और डॉक्टर उसे डिस्चार्ज दे देते हैं। तभी डुओ डुओ यांचे से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इसके डिस्चार्ज की तैयारी करो, और वो डिस्चार्ज के लिए चला जाता है। तभी डुओ डुओ से बताती है कि फू लीचिन तुम्हारे साथ पिछले 4 दिनों से था और गु यांचे तो आज ही आया, वो तो बहुत ज्यादा बिजी था, वैसे भी उसने ही तुम्हें दवाई फीड करवाई। तभी वहाँ पे गु यांचे आ जाता है और कहता है कि अपना स्टफ पैक करो, चलो अब यहाँ से चलते हैं। तभी वो बेड से उठती है, लेकिन डुओ डुओ एक्टिंग करने लगती है, कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज यान यान मेरे साथ चलो। और वो फू लीचिन को भी कहती है मुझसे अकेले नहीं चला जाएगा, प्लीज मुझे संभालो, और तुम्हारे तो गाइनो डिपार्टमेंट में डॉक्टर फ्रेंड है ना। और वो दोनों से लेके वहाँ से चले जाते हैं। तभी फू लीचिन और यान यान VIP रूम में चले जाते हैं और वो सब डुओ डुओ का प्लान था। तभी फू लीचिन उसे बता तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कैसे फीड करवाई थी दवाई, और वो उसे किस कर देता है। तभी यान यान कहती है मुझे तो पता ही नहीं चला तुमने कैसे करवाई। वो फिर से किस करने लगते हैं। तभी दरवाजे के बाहर गु यांचे आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं डुओ डुओ के साथ यान यान बाहर से आती है। तो गु यांचे कहता है कि मुझे तो नर्स ने बताया तुम अंदर थी। तभी वो कहती है मैं अंदर क्या करूंगी, और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तो
तो गु यानचे अंदर जाता है, वहाँ फू लीचिन खड़ा है। तभी वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मेरी मर्जी। तभी वो कहता है क्या तुम्हारे साथ यान यान भी थी? तभी वो कहता है ये बात तुम खुद उससे जाके पूछ लो। नेक्स्ट डे पार्टी में गु यानचे बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है। तभी वहाँ पे शैन और मिस चैंग आ जाती हैं। तो शैन कहता है तुम क्या कर रहे हो? तभी मिस चैंग कहते हैं मैं तुम्हारे पास तो हूँ। तभी वो कहता है मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यान यान चाहिए, मैं उसे पसंद करता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है कि मुझे सिर्फ वही चाहिए। हम देखते हैं फू लीचिन और यान यान डिनर के लिए कैफे में गए हैं। तभी फू लीचिन उसके पास आता है और कहता है कि आज मैं किसी से कुछ कन्फेस करने वाला हूँ, तुम्हें पता है, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। तभी वो कहती है हाँ जल्दी जल्दी कन्फेस करो। और वो उसके नजदीक जाके उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पे गु यानचे आ जाता है जो कहता है फू लीचिन तुम क्या कर रहे हो, ये मेरी फियांसे है। और वो यान यान को कहता है क्या इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? तभी वो कहती है इसने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। तो फू लीचिन कहता है कि ये हम दोनों की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि ये भी सिंगल है, मैं भी सिंगल हूँ। तभी वो उसे एक घुसा मार देता है। तो फू लीचिन कहता है मैं सिर्फ गु फैमिली की रिस्पेक्ट करता हूँ, जिस वजह से मैंने तुम पे हाथ नहीं उठाया। अगर तुमने एक बार फिर मुझे मारा तो मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वो यान यान को कहता है यान यान हमें घर चलना चाहिए, मुझे ग्रैंडपा से इस बारे में बात करनी है। तभी यान यान अपना हाथ पीछे करती है और कहती है मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, और हाँ तुम्हें यहाँ से खुद जाना चाहिए। तभी फू लीचिन उसे लात से मारता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। वहाँ उसे संभालने के लिए शैन और मिस चैंग आ जाते हैं। तभी यान यान कहती है ये सब मेरी मर्जी से हो रहा है, ये मेरी चॉइस है, मैं किसके साथ रहूं किसके साथ नहीं। मैं बहुत टाइम पहले तुम्हारे साथ थी, लेकिन वो टाइम अलग, अब टाइम अलग है। और वो उसे लेके वहाँ से चली जाती है। तभी गु यानचे गुस्से में कहता है मुझे सिर्फ यान यान चाहिए। नेक्स्ट डे यान यान अपने कैबिन में है और वो फोन पे बात कर रही है। तभी फू लीचिन कहता है मेरे नोज में फ्रैक्चर हुआ है, मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी है। वो कहती है तुम कहाँ हो? तभी वो बताता है कि मैं प्लास्टिक सर्जरी वाले कैबिन में हूँ। तभी वो उठती है वहाँ आने के लिए, लेकिन फू लीचिन अंदर आ जाता है और कहता है मेरे नोज का इलाज तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैंने इतनी बार तुम्हें बचाया। और वो उसके नजदीक चला जाता है और कहता है मैंने हर बार तुम्हारी जान बचाई और मुझे लगता है कि अब तुम्हें मेरे लिए कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। तभी वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए क्या सोचूंगी? तभी वो कहता है चलो ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो वो कहती है अच्छा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ऐसा नहीं होगा। तो फू लीचिन कहता है क्या तुम अभी भी गु यानचे से प्यार करती हो? तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ अब इतने टाइम के बाद मैं खुद सोच सकती हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। तभी फू यानचे कहता है प्लीज मैं रोने लगूंगा। और वो उसे छेड़ने लगता है और उसके करीब चला जाता है और उसे छेड़ते छेड़ते उसके हाथ में रिंग पहना देता है और कहता रहता है प्लीज ना मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, प्लीज ना मैं रो दूंगा, प्लीज ना, प्लीज हाँ कर दो। तभी वो उसके हाथ को कहता है कि देखो अपने हाथ में, और वो अपने हाथ में देखती है कि उसके हाथ में रिंग है और वो शर्मा जाती है। तभी दरवाजे के बाहर गु यानचे आता है जो आवाज लगाता है यान यान मुझे पता है तुम अंदर हो, देखो ना मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप लेके आया हूँ। तभी वो कहते हैं दरवाजा खुला है, तुम अंदर आ सकते हो। जैसे ही वो अंदर आता है वो वहाँ फू लीचिन को देखता है तो उसका पारा वैसे ही हाई हो जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी यान यान कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो फू यानचे कहता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? तो यान यान कहती है कि मैंने तुम्हें 10 सालों से पसंद किया, तुम जानते हो मैंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन मेरा दिल तब टूटा जब तुम किसी और के साथ थे और यहाँ तक कि हमारी एंगेजमेंट तक होने वाली थी, लेकिन तुमने उस चीज की भी परवाह नहीं की कि मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। तभी वो कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो। तो यान यान कहती है अब मैं तुम्हें माफी नहीं दे सकती क्योंकि मैं खुद को बहुत ज्यादा हर्ट कर चुकी हूँ, अब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। तभी गु यानचे कहता है तुम अपना ध्यान रखना, और वो वहाँ से चला जाता है। वो रिसेप्शन पे है। तभी वहाँ पे मिस ये आ जाती है और जो रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि डॉक्टर शू कहाँ पे है, और उसे देख के यान यान कहता है ये यहाँ क्या कर रही है। और वो फ्लैशबैक में चला जाता है जब वो पार्टी कर रहा था और उसे कॉल आता है कि मिस ये ने यान यान को पहाड़ों से गिराया था। तभी उसे याद आता है अरे इसके हाथ में तो कुछ था, ये सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं। तभी वो भागता है, लेकिन वो उसके कैबिन तक पहुंच जाती है। तभी वो डोर नॉक करती है और कहती है मैडम सू आपको डायरेक्टर बुला रहे हैं। और वो कहते हैं मैं अभी आई हूँ। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है और बाहर आने लगती है, तभी वो बॉटल का ढक्कन खोल के उसके ऊपर एसिड गिराने लगती है, लेकिन बीच में
में गु यांचे आ जाता है, जिस वजह से उसका पूरा फेस जल जाता है। तभी वो उसे कहती गु यांचे तुम ठीक हो ना, प्लीज गु यांचे। तभी वहाँ फू लीचिन आ जाता है जो कहता है मिस ए को मैं संभालता हूँ, तुम इसे जल्दी से जल्दी सर्जरी के लिए लेके जाओ। आफ्टर सर्जरी हम देखते हैं वहाँ ग्रैंडपा भी बैठे हैं और गु यांचे की मॉम भी बैठी है। तभी वहाँ पे यान यान आती है तो गु यांचे की मॉम कहती है कि ये सब क्या हुआ। तभी वो कहता है कि ये सब कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी यान यान को प्रोटेक्ट किया है, मुझे अच्छा लगा इसे प्रोटेक्ट करके। तभी ग्रैंडपा कहते हैं बेटा तुम ठीक हो ना, तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो फू लीचिन भी वहीं आ जाते हैं और कहते हैं ग्रैंडपा मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा डरी हुई है, मैं उसे घर लेके जाना चाहता हूँ। और वो उसे घर ले आता है। तभी वो कहता है तुम इतनी अपसेट क्यों हो। तो यान यान कहती है कि देखो ना इतना कुछ हुआ, दिन में ही आज मेरी और फू यांचे के बीच में बात हुई और देखो उसने मुझे बचाने के लिए अपना पूरा फेस सैक्रिफाइस कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे लिए ऐसा करेगा। अब मेरे दिल में उसके लिए कोई नफरत नहीं है, ना ही कोई गुस्सा है, बस मैं खुद को एक हेल्पलेस फील कर रही हूँ कि देखो उसने मेरे लिए कितना कुछ किया। तभी वो उसे गले से लगा लेता और कहता है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान यान वेडिंग गाउन में है। तभी डुओ डुओ कहती है मैं खुश हूँ कि तुम फू लीचिन से शादी कर रही हो, और वो फू लीचिन के पास चली जाती है। तभी वहाँ पे गु यांचे आता है जो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ लास्ट बार डांस कर सकता हूँ, और वो दोनों डांस करते हैं। तभी वो उसका हाथ फू लीचिन के हाथ में देता और कहता है कि फू लीचिन यान यान का बहुत ख्याल रखना, इसे कभी हर्ट मत होने देना, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी सब लोग चिल्लाते हैं अब आप एक नए शादीशुदा कपल हैं, एक दूसरे को किस करो, एक दूसरे को किस करो, और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।